हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिकंदरा कुमार रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है। देखिए क्या है, पढ़ते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सेकेंड एंड फाइनल चांस फॉर अब्सेंट कैंडिडेट, यानी जो भी कैंडिडेट अब्सेंट हुए थे, जिनका डीबी के लिए बुलाया गया था और आप अनुपस्थिति रह गए थे, उनके लिए रेलवे ने एक अंतिम और दूसरा मौका दिया है। इसके अतिरिक्त आपको मौका नहीं मिला है। तो जो भी स्टूडेंट अब्सेंट हुए हैं किसी कारणवश से, अगर आप नहीं गए हैं तो आप जा करके डीबी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पढ़ते हैं क्या इसमें। देखिए आपको फर्स्ट में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट डीबी ऑफ पीडब्ल्यूडी एंड सीसीए कैंडिडेट वाज हेल्ड ऑन 1/2/2023 टू 10/2/2023। फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड डीबी ऑफ नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वाज हेल्ड फॉर 21/2/2023 से 28/3/2023 तक। यानी क्या हुआ कि जो फर्स्ट डीबी जो है निकाली थी वो पीडब्ल्यूडी और सीसीए कैंडिडेट के लिए निकाला था। ठीक है, कब से कब तक? तो 1/2/2023, 1 फरवरी 2023 से 10 फरवरी 2023 तक, जिसमें आपको पीडब्ल्यूडी और सीसीए कैंडिडेट था। और इसके बाद जो है सेकंड डीबी जो निकाला गया था रेलवे की तरफ से आपको, वो नॉन पीडब्ल्यूडी के लिए निकाला गया था। उसका जो डीबी का डेट था 21 फरवरी 2023 से 28 मार्च 2023 तक दिया गया था। ठीक है, अब सेकंड नंबर में आपको है कि कैंडिडेट हु रिमेन एब्सेंट इन द फर्स्ट डीबी एंड सेकंड डीबी आर एडवाइज टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड एंड फाइनल चांस टू बी हेल्ड फॉर्म 28/4/2023 टू, यानी कितना, 5/5/2023 एट आरआरसी ऑफिस ग्रांट रोड मुंबई एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट जिनका आपको फर्स्ट डीबी जो दिया गया था आपको 1 से लेकर के 10 फरवरी तक, ठीक है, जिसमें पीडब्ल्यूडी और सीसीए कैंडिडेट का था उसका, और सेकंड जो नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का था, ठीक है, जो दूसरा डीबी लिया गया था, वो कैंडिडेट जो है अगर आप उस डेट में नहीं पहुंचे हैं किसी कारणवश से, तो आपके लिए जो डेट निकाला गया है कब पहुंचेगा, 28/4/2023 से, यानी 28 अप्रैल 2023 से 5 मई 2023 तक आपके लिए डीबी का डेट दिया गया है। ठीक है, कहाँ जाना है? तो आपको ग्रांट रोड मुंबई जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया गया है, आपको इसको ध्यान से देखिएगा। जिस कैंडिडेट का 1 से लेकर 10 फरवरी 2023 तक, जिसमें पीडब्ल्यूडी और सीसीए कैंडिडेट थे, अगर आप इस डेट में नहीं पहुंचे हैं तो आपको कब जाना है? आपके लिए सेकंड और अंतिम मौका मिला है कब? तो 28/4/2023, यानी 28 अप्रैल 2023 को आप जा सकते हैं। वहां पे आपको जाना है इस डेट में। ठीक है, सेकंड डीबी जो आपको है जो लिया गया था नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 21 फरवरी 2023 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक जिस कैंडिडेट का था, वो आपको बुलाया गया है 2 मई 2023 को। ठीक है, 2 मई को आपको बुलाया गया है। जिस कैंडिडेट का 1 मार्च से लेकर 11 मार्च 2023 तक बुलाया गया था, अगर आप एब्सेंट थे तो उनके लिए डेट जो है 3 मई को दिया गया, 3/5/2023 को पहुंचे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 13/3 से लेकर 18/3 तक जिसका था वो आप नहीं पहुंचे थे, वो उसका 4/5 तक डेट दिया हुआ है कि 4 मई 2023 तक आप 4 मई 2023 को वहां पे जाइए। ठीक है, और 20/3/2023 से लेकर 28/3/2023 तक जिस कैंडिडेट का था वो आप नहीं पहुंचे थे, तो आपको 5 मई 2023 को बुलाया। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि डेट बाय डेट आपको जाना है। आप डेट देख लीजिए कि आपका जो डीबी में आपको जो डेट दिया गया था कितना तारीख को था, कितना से कितना के बीच को था, आप यहाँ पर डेट मिलाइए। ठीक है, डेट मिला करके आप जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर पे आपको कहा गया है कैंडिडेट माई नोट दैट नो फर्दर चांस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी गिवन टू दोज who remain absent to schedule date of DB second and final chance। ठीक है, यानी कि ये जो है आपको दिया गया है, जो एब्सेंट हुए हैं, और ये आपके लिए सेकंड यानी दूसरा मौका है और अंतिम मौका है। अगर आप इस डेट पर नहीं पहुंचेगा तो आपका फिर जो है फिर आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप किसी कारणवश से आप नहीं गए थे, तो आपका तबीयत खराब हो गया था या कोई भी कारण आपका है नहीं पहुंचे थे, तो आप जो है पहुंच जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो डेट आपको दिया हुआ है इस डेट के बीच में ही पहुंचेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 से लेकर के 10 तक आपका उस समय डीबी का डेट उसमें दिया हुआ है, तो आपको 28 को पहुंचना है। ये मिला करके आप वहां पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए
चौथा नंबर में आपको इसमें कहा गया नो फ्रेश ई कॉल लेटर विल बी इशूड एंड कैंडिडेट आर रिक्वायरमेंट टू प्रोडक्ट ई कॉल लेटर ऑफ डीबी शेड्यूल। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ आपको कि जो आपको उस समय, ठीक है, एडमिट कार्ड निकाला गया था, आपको डीबी के लिए एडमिट कार्ड निकाला गया था, उसी एडमिट कार्ड पर आप वहां ले जाना है। अदर्स रेलवे अदर एडमिट कार्ड नहीं निकालेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है 5 में कॉमन इंस्ट्रक्शन, यानी ये जो है आपको क्या क्या ले जाना है, ठीक है, उसके बारे में आपको दिया हुआ है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि आपको ये पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया कैंडिडेट फॉर फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट नोमेंट एंड रेलवे हॉस्पिटल। ठीक है, दे आर एडवाइज टू प्लान देयर जर्नी फॉर मुंबई टू देयर वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन एडवांस। ठीक है, यानी आपको मेडिकल और वेरिफिकेशन पहले आपको डीबी होगा और डीबी के तुरंत बाद वहाँ पे आपको जिस दिन डीबी होगा उसके आपको अगले दिन मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको लगभग 3 से 4 दिन समय लग सकता है, बेसी भी लग सकता है। तो आप जब भी जाइए तो अपने खाने पीने की सुविधा लेकर ही जाइए, उसके लिए आपको रेलवे नहीं देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे आपको देखिए रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट एंड वेन्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसर्न, यानी ये आपको कहा गया है कि आपको जो स्थान दिया हुआ था, ठीक है, पहले से कि डीबी आपको मुंबई में होगा, मेडिकल और जहां आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसी स्थान पर और उसी डेट में आपको होगा। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करिएगा कि हमको मेडिकल दूसरा जगह दीजिए तो वो आपके लिए उनके मर्जी से होगा। अगर उनका इच्छा होगा कि नहीं हमको देना चाहिए तो दे देंगे, और नहीं इच्छा होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए बाकी आपको ये जो दिया हुआ है आपको क्या क्या ले जाना है वो है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिएगा आपको ले जाना क्या है। तो आप सीबीटी एग्जाम दिए थे और पीईटी, ठीक है, जो आपको दौड़ का एडमिट कार्ड होगा, दोनों को जो हाफ लोअर होगा वो आप लेकर के जाइएगा। ठीक है, बाकी आप आधार कार्ड और पैन कार्ड ये लेकर के जाना है। फोटो आपको पासपोर्ट साइज फोटो होगा 4 से 5 ले लीजिएगा, वो लेकर के जाना है। 10 का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ऐसे आप जहाँ तक पढ़े हुए सारे लेकर के जाइएगा, लेकिन वहाँ पे आपको जो लेगा 10 तक ही लेगा आपको। ठीक है, बाकी आप जहाँ पे रिज्यूम करिएगा वहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको उसके बाद ओबीसी अगर आपके पास है, ओबीसी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी से हैं जो भी हैं, आप अपना कास्ट के हैं तो वो बना करके आपको ले जाइएगा। बाकी आपको जो रेलवे एक प्रोफार्मा देता है रेलवे की तरफ से ओबीसी का, ठीक है, उस पर जो आपको साइन होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम तक होता है ना, आपको सबसे पहले आप सीओ से करवाइए। ठीक है, सीओ के बाद आपको जो होता है एसडीओ, उसके बाद जो है एसडीओ के बाद डीएम। ठीक है, ये आपको लेकर के जाना वहाँ पे है। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट में नाम अगर गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपिट डिपिट कोर्ट से बना लीजिए, वो लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपको लेकर के जाना है। और ध्यान दीजिएगा कि जिस भी कैंडिडेट का छूट गया था उनको पता नहीं था, और ये जो वीडियो देख रहे हैं आप शेयर कर दीजिए ताकि उनको तक पहुंच जाए। ठीक है, किसी का लाइव का सवाल है ताकि वो जो है आप वहाँ रिज्यूम कर सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।